जय हिंद गाइस। अभी मैट्रिक का टेस्ट एग्ज़ाम शुरू हो गया है और यही क्वेश्चन आपका फाइनली एग्ज़ाम में इसी टाइप का रहेगा, यही पैटर्न रहेगा। इस पैटर्न में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। आपको पता था कि कुछ पैटर्न बदलाव होंगे, सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो 100% बात यही है कि आपका जो सिलेबस पहले था वो अभी भी है, तो इस बात पर ध्यान रखना है। चलिए, अब कुछ निर्देश है जो आपको हम बता देते हैं कि 1 से 48 तक क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 1 से 48 तक क्वेश्चन रहेंगे। इस 48 क्वेश्चन में आपको मात्र 40 का ही आंसर देना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर को बताते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से कैसा होता है, छोटा होता है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। यह किस दर्पण में होता है? तो याद रखिएगा, अगर बड़ा वस्तु छोटा बनता है तो वह उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है? तो किसी भी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? अगर सपोज डेट ये आपका लेंस है और इस लेंस में अगर यहाँ पर फोकस जो होंगे वो 2 होंगे। याद रखेंगे, फोकस की संख्या कितने होंगे? 2 कहेंगे, वो दर्पण हो या लेंस हो। याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह पदार्थ क्या कहलाती है? तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा? कुचालक कहलाएगा। और जिसमें प्रवाह होता है वह सुचालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुचालक। और जिसमें प्रवाह नहीं हो वह कुचालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो 7। यह प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश को क्रॉस कराया जाता है, पार कराया जाता है, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये 7 रंगों को जब प्रिज्म से पास कराया जाएगा तो कितने रंग निकलेंगे? तो 1, और उस रंग का क्या नाम होगा? तो श्वेत प्रकाश। क्या होगा? श्वेत प्रकाश। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटपर्णी एक उदाहरण है। घटपर्णी एक उदाहरण है किसका? तो कीटभक्षी पादप का। याद रखिएगा, कीटभक्षी पादप का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि दलहनी पौधे के जड़ों में क्या पाए जाते हैं? तो दलहनी पौधे के जड़ों में याद रखिएगा राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। आपको ये याद रखना है, राइजोबियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस लेते हैं? तो याद होगा आपको, गिल्स और लंग्स से कौन आप सांस लेते हैं? तो ये मेढक है। कौन है? मेढक। आपको याद रखना है। और मछली जो है वह गिल्स से सांस लेती है। स्तनधारी जो है वह फेफड़ों से सांस लेती है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है, किसके कारण होता है? लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसको हम लोग HB के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? HB के नाम से जाने जाते हैं। यह प्लाज्मा है, यह धमनी और यह सिरा जो ब्लड को इधर से उधर ले जाने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन में पाया जाता है। नेफ्रॉन में क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन कहाँ पर पाया जाता है? तो वृक्क में पाया जाता है, जिसे हम लोग किडनी बोलते हैं। जी हाँ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से व्यक्त किया जाता है? तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो आप जैसे लिखेंगे H2+O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो आपका हाइड्रोजन और ये आपका इक्वेशन जो है कि वो गलत है। ठीक है, आपको इक्वेशन बता रहे हैं। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से व्यक्त किया जाता है? तो Na और
प्लस Cl मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl। क्या बना लेंगे, NaCl। तो यह समीकरण है, इसको क्या कहते हैं, समीकरण। जी हाँ, और यह समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं संतुलित समीकरण और एक को असंतुलित समीकरण। एक को संतुलित समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन और एक को अनबैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र, जिसको बैटरी अम्ल भी बोलते हैं, कौन सा अम्ल बोलते हैं, बैटरी अम्ल। यह भी पूछा जाएगा कि बैटरी अम्ल किसे कहते हैं, तो H2SO4 को। किसको, H2SO4 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हेमेटाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। हेमेटाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो आयरन का। किसका, आयरन का। एल्युमिनियम का जो है वह बक्साइट है। क्या है, बक्साइट है। आपको याद रखना है, एल्यूमिनाइट, बक्साइट। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यह अगला क्वेश्चन है CH3Cl का यूपीएससी नाम क्या होगा। CH3Cl का यूपीएससी नाम क्या होगा, तो इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। क्या है, मिथाइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यह ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। को याद रखना है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत को पर कार्य करती है, तो ऊष्मीय। इसमें क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है, उसके बाद ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होने के कारण फ्यूज क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। याद रखना है, क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईंधन एक उदाहरण है किसका, ईंधन किसका उदाहरण है, तो लकड़ी का। लकड़ी ईंधन है, CNG ईंधन है, LPG ईंधन है, अर्थात इनमें से सभी क्या है, सभी ईंधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह से प्रतिबिंब जो बनते हैं वह वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह से बनते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिकाओं युग्मकों की संलयन की परिणति क्या कहलाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि एक सबसे छोटा जो होता है वो जाइगोट होता है, और जाइगोट ही बड़े कोशिका का निर्माण करने में सहायक होते हैं, उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। चलिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल के द्विसंस्करण का लक्षण प्रारूपी अनुपात निम्नलिखित में से कौन है। तो मेंडल के द्वारा जो संकरण का जो लक्षण है वो को उसका जो अनुपात है वो है 9:3, 9:3:3:1। यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल के द्वारा द्विसंस्करण का लक्षण पर प्रारूपी अनुपात निम्नलिखित में से कौन है, तो 9:3:3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ओजोन क्या है, तो ओजोन एक क्या है, ओजोन एक गैस है। याद रखना है, ओजोन क्या है, ओजोन एक गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, तो आप सही से देखेंगे। क्या विटामिन आपके लिए आवश्यक है, खनिज आपके लिए आवश्यक है, खनिज यानी मिनरल्स, पोषक तत्व आपके लिए आवश्यक है, बिल्कुल है, इनमें से सभी, अर्थात इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है, तो याद रखिएगा ऑक्सीकारक क्या है, O2 है। क्या है, O2 है, याद रखना है, ऑक्सीकारक क्या है, O2 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अष्टक नियम किनके द्वारा दिया गया था, तो अष्टक नियम अर्थात आवर्त जो सारणी है, पीरियड है, उस आवर्त सारणी का जो खोज हुआ था वो किसने किया था, तो मेंडलीफ ने किया था। किसने, मेंडलीफ ने, और इन्हीं के द्वारा अष्टक का जो नियम है वो दिया गया। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता कम की जाती है। तो अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता कम की जाती है। तो दोस्तों ये आंसर आपको कमेंट करके, एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बता देना है, ताकि ये पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये देखिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, निम्नलिखित में कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, तो ये दोस्तों सोना है।
सोना। सोना क्या है? सोना कठोरतम पदार्थ नहीं है, ठीक है। सबसे जो कठोरतम पदार्थ है वो है हीरा। आपका आंसर क्या होगा? हीरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी समतुल्य प्रतिरोध है। समतुल्य मतलब पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? तो दो है और 2 ओम ऊपर है, 2 ओम नीचे है, तो 1/2 प्लस 1/2। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2/2 आएगा और कट जाएगा तो एक आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन कहते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में कितना वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा 220 वोल्ट। कितना वोल्ट? 220 वोल्ट। और इसमें जो प्रयोग होता है आवृत्ति के लिए वो 60 हर्ट्ज है। क्या होता है? 60 हर्ट्ज। ऐसे रियल में तो ये 50 हर्ट्ज होता है, लेकिन आपका यहाँ पर दिया है 60 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोलर सेल से कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। कौन सी धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना है। दिष्ट यानी कि डीसी प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कांच की अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है? तो जो कांच है वो कांच सबसे ज़्यादा किस रंग के लिए है? तो बैगनी रंग के लिए है। याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आराम में सामान्यतः वयस्क मनुष्य का श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है? तो श्वसन का जो मनुष्य दर है वो आराम की अवस्था में जो है वह 15 से 20 है। कितने? 15 से 20 था, 15 से 18। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? देखिए तो यहाँ पर 3 चीज़ें, कुत्ता, मेढक और मानव, इस सब का परिसंचरण तंत्र होता है, लेकिन हाइड्रा का परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो याद रखिएगा परिसंचरण किसका नहीं होता है? हाइड्रा का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचालित होते हैं? रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचालित होते हैं। कहाँ पर? पुराने जाइलम में संचालित होते हैं, याद रखना है। चलिए निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया है? उल्टी, हृदय आना, लार निकालना, चबाना। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा चबाना। क्या होगा? चबाना। चबाना सही इसका आंसर है, इसका चबाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किस बहुलक के कारण बनता है? तो प्राकृतिक जो रबर है वो किस बहुलक के कारण बनता है? तो इसका जो आंसर होगा आइसोप्रीन होगा। क्या होगा? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि Ca का परमाणु क्रम क्या है? तो परमाणु क्रमांक 20 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये तो याद होगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो वायु, जल, मृदा, इनमें से सभी। तो वायु का प्राकृतिक संसाधन में ये सभी आते हैं। कितने आते हैं? सभी आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बूझा चूना है? तो बूझा चूना के अंतर्गत कौन कौन आएगा? CaOH OH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बूझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। CaCO3 को हम लोग संगमरमर के नाम से जानते हैं और इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसको CaCO3 को, और Ca कैल्शियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वोल्ट बारबर है किसका? वोल्ट बारबर जो है वो किनका है? तो जूल कूलम्ब होगा। क्या होगा इसका आंसर? जूल कूलम्ब। याद रखिएगा जूल और कूलम्ब होगा, जूल प्रति कूलम्ब होगा आंसर इसका सही आंसर। याद रखिएगा विद्युत घंटी में विद्युत चालक के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो चुंबकीय। कौन से सिद्धांत पर काम करती है? तो चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का यूज करती है। किसका? ग्लूकोज का यूज करती है, आपको याद रखना है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ईस्ट में कैसे जनन होता है। तो ईस्ट में जो जनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा होता है। चलिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। निम्नलिखित दृष्टि से हमारी सामान्य किसके से अधिक है? विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? हम लोग का जो अधिकतर समानता है वो चिंपांजी से। किसे? चिंपांजी से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है कि तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के लिए कारक है। किससे? जैविक कारक से, मृदीय कारक से, भौतिक कारक से, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई आंसर नहीं है। याद रखिएगा इनमें से कोई आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपचय उपचार के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो प्रतिजैविक, पीड़हारी, प्रति आम्ल, रोगाणुक। तो इसमें जो होता है वह एंटी एसिड का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के सहयोग नहीं करता है। तो ऑक्सीजन से सहयोग आपका सोना नहीं करता है। कौन नहीं करता है? सोना नहीं करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आहार और पानी निम्नलिखित में से किस राज्य को जल संचय की व्यवस्था है। तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का कहना है कि उत्तर भारत में ही सिंचाई के लिए जल संचयन बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश सीएफसी का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो एयर कंडीशनरों में, रेल इंजनों में, जेट विमान में, इनमें से सभी रेफ्रिजरेटर में। तो कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा रेफ्रिजरेटर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सीएफसी इज वाइडली ओके। थैंक यू दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे आगे वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए जाएगा ताकि इसका पूरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।